नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक बड़ी खबर के बारे में जो आज आते हुए दिखी है। उसके बाद इस खबर से रिलेटेड स्टॉक सारे एक्शन में आ गए और अगर ऐसा होता है तो स्टॉक मार्केट से ज्यादा आम कंज्यूमर्स के लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज होगी ये, और उम्मीद ये है कि इस बार के बजट में ये आ सकता है। क्या है चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने घर खरीदने को लेकर 18 लाख रुपए तक का घर अगर आप खरीद रहे हो तो उसके लिए अगर आप होम लोन लेते हो ना तो वो सस्ता पड़ेगा। तो इसी को ये जो 18 लाख का बेस प्राइस था, मतलब टॉप प्राइस था, इसको बढ़ाकर अभी गवर्नमेंट 50 लाख कर सकती है दोस्तों। और ये लिटरली फायदे वाली बात होगी क्योंकि 18 लाख में तो घर ही नहीं आते। तो ये तो सरकार ने एक स्कीम भी निकाल दी और किसी को फायदा भी नहीं मिला, ये कह सकते हो आप। लेकिन 50 लाख की बात करें तो यहां पे मिडल रेंज के घर सारे उपलब्ध हो जाते हैं ऑलमोस्ट 50 लाख तक में। तो ये कंज्यूमर्स के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। पहले एज अ कंज्यूमर समझ लेते हैं कि इससे क्या होगा, कब से होगा, क्या नहीं है, क्या है। मान के चलो आप घर लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप बजट तक रुक जाइए। पहले तो 22 जुलाई को हो जाएगा, ठीक है, तब तक आप ढूंढते रहो। आप घर लेने की प्लानिंग कर रहे हो और बजट में सरकार कह देती है इस नई स्कीम के तहत 50 लाख रुपए तक का अगर आप घर लेते हो तो आपको ब्याज पे 3 से 6% तक की छूट मिलेगी। तो ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव हो जाएगा एक व्यक्ति के लिए जो होम लोन लेता है। देखो घर ज्यादातर होम लोन पे ही लिए जाते हैं, ज्यादातर क्या ऑलमोस्ट 95% होम लोन पे ही लिए जाते हैं। इनफैक्ट अगर मैं इसे 99% भी कह दूं तो कोई गलत कैलकुलेशन नहीं होगी। तो आप जब होम लोन लेते हैं तो आप कोई 9% का इंटरेस्ट पे करता है, कोई 12% का करता है, कोई 13% का करता है, कोई 7% का करता है। और ये इंटरेस्ट आपको सुनने में शायद छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये जब आप घर लेते हो तो 20-25 लाख का लोन लेते हो आप। उस 20-25 लाख पे आप मान के चलिए जितना आप लोन लेते हो 20 साल में उससे 3 गुना पे करते हो। अगर आप 8% का लोन ले रहे हो तो जितना आप लोन लेते हो उतना ऑलमोस्ट सिमिलर आपको इंटरेस्ट लग जाएगा 20 साल में। अब इसी इंटरेस्ट पे आपको 3 से 6% सस्ते ब्याज पे घर मिलेगा, मतलब पैसा मिलेगा घर के लिए, तो वो काफी बेनिफिट दे सकता है आपको। अगर बजट में ये चीज आती है अनाउंसमेंट तो ये 1 सितंबर से लागू हो जाएगा। जी हाँ, अब आपको क्या करना है कि आपने घर ढूंढ लिया, बजट में आ गई चीज, तो आप सितंबर के करीब लोन कराइएगा जिससे आप इस स्कीम का फायदा उठा सकें। मान के चलो आपको नॉर्मली 9% की ब्याज पे पैसा मिल रहा था, वो घटकर हो सकता है मिनिमम 6% और हो सकता है 3% के आसपास भी मिले, क्योंकि 3 से 6% की राहत मिलेगी होम लोन पे इंटरेस्ट पे। तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम हो सकती है। अब आ जाते हैं स्टॉक मार्केट के लिहाज से। देखो इससे बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, कंजप्शन का बूस्ट मिलेगा। किसको? ये जो आपके रियल एस्टेट सेक्टर है उसको, क्योंकि घर बिकेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए। अफोर्डेबल हाउसिंग, लिटरली अफोर्डेबल हाउसिंग हो जाएगा और बैंकों के लोन दबादब बिकेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोन बिकेंगे इस सेगमेंट में आने की वजह से। तो एक अपना रियल एस्टेट आ गया, एक अपना बैंक आ गया। अब ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है ना, मैं हमेशा कहता हूं ये एक ऐसा सेक्टर है जो आपको कंट्री की ग्रोथ बताता है। रियल एस्टेट में केवल घर नहीं बनते हैं, घर में लगने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो पूरे देश की इकोनॉमी हो जाती है। सीमेंट लगता है आपका, सरिया लगता है आपका, बिजली का सामान लगता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आते हैं आपके घर में, फिर बचा क्या? पेंट होता है आपके घर पे, गेट, लकड़ी, फर्निशिंग, सब कुछ आ जाता है इस सेगमेंट में। तो एक रियल एस्टेट ऐसी चीज है जो जितनी ग्रो कर रही है वो ये दर्शाती है कि कंट्री में कितनी ग्रोथ है, क्योंकि उसमें सब कुछ यूज हो रहा है। तो सीमेंट से लेकर पेंट तक सब जगह फायदा होगा इस थीम का। तो आपको कहां फोकस करना है? पहले बैंकों की बात करें तो मिड रेंज में जो अफोर्डेबल हाउसिंग की रेंज में जो आते हैं, एक तो पीरामल एंटरप्राइजेस आ जाता है आपका, और पीरामल एंटरप्राइज में आज भी दोस्तों 1000 करोड़ के समथिंग का सौदा हो गया है। सेकंड, LIC हाउसिंग फाइनेंस, मार्केट बड़ा है इसका। PNB हाउसिंग फाइनेंस नाम ही आ रहा है इनमें। तो आपका कैनफिन होम्स नाम आ रहा है होम्स का, और मैंने इन स्टॉक्स को पहले भी डिस्कस किया है आप सभी के साथ। होम फर्स्ट फाइनेंस, ये सारे स्टॉक हैं जो बड़ी तेजी में आ सकते हैं, बड़े एक्शन में आ सकते हैं अगर ये सरकार की तरफ से
मंजूरी मिलती है तो, क्योंकि अगर 18 लाख वाली स्कीम को लागू रखा कोई फायदा ही नहीं है। आप मेरे को बताओ कौन सी जगह 18 लाख में घर आ रहा है? किसी जगह नहीं आ रहा। बहुत पिछड़े इलाके में भी जाओगे ना, वहां भी आपको इस रेंज में मुश्किल ही मिलेंगे घर। तो ये आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी। एज अ कंज्यूमर काफी पॉजिटिव चीजें आ सकती हैं। 22 जुलाई इंतजार रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक भी एक्शन भरपूर रहेगा, चाहे वो रियल एस्टेट से जुड़ा हो, चाहे सीमेंट से जुड़ा हो, चाहे वो मेटल्स में आ जाए आपका, या फिर वो पेंट्स में आ जाए, या वो लकड़ी के ले लीजिए प्लाई वगैरह का हिसाब किताब, या फिर वो डायरेक्ट हाउसिंग फाइनेंस NBFCs या बैंक्स को आ जाए। तो ये मेरी तरफ से डिटेल वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।